ये भारत देश वही है जो हमेशा शान पर मरता रहा। इस भारत देश को आजाद कराने के लिए बड़े बड़े महाराज बहादुर अपनी फांसी पर प्राणों की परवाह नहीं की, फांसी पर झूल गए। लेकिन आज हम जब देखते हैं इस भारत देश में, तो आज इसे निहार करके देश को मुझे रोना आता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव बताया करते थे, उन्होंने जो बताया कि भारत शान पे मरो है और इज्जत न गई है भारत देश की। रानी लक्ष्मी बाई को देखो अमर करी गई झांसी। ध्यान रखना भैया, एक घूंघट की ओट में जलने वाली इस भारत देश की नारियां भी किसी से कम नहीं रही। देश की खातिर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने मासूम से बालक को पीठ पर बांध करके अंग्रेजों से डटकर संग्राम किया। अब अंतर इतना है कि पहले की माताओं के हाथ चला करते थे, लेकिन आज की डेट में माताओं के मुंह जिंदा है। कितना अंतर है, क्या है? रानी लक्ष्मी बाई को देखो अमर करी गई झांसी। और हंसते हंसते भगत सिंह ने और गर्दन डाली फांसी। हंस के देश पे मरो है, इज्जत न गई है भारत देश। खेती करते देखो पिता को भगत सिंह यूं बोला। एक बार भगत सिंह बाल अवस्था में ही अपने पिता को खेती बोते हुए जैसे ही देखा, तो पिता से सवाल कर दिया, जवाब दिया, पिताजी अरे ये खेती में जो अनाज बो रहे हो किस काम का है, क्या करना है? जवाब दिया, बेटा आजीविका का निर्वहन करना है। भगत सिंह ने जवाब दिया है, पिताजी आपको पता है इन खेतों में कोई अनाज मत बो, इन खेतों में बम के गोले बो, क्योंकि हमें पता है हमें अंग्रेजों से डट के युद्ध करना है, क्योंकि भारत देश से अंग्रेजों को भगाना है। देश की खातिर क्या क्या नहीं किया उन वीरों ने। सलाम करते हैं ऐसे शहीदों को। ये खेती करते एक पिता को भगत सिंह यूं बोला। मका बाजरा कोई मत गयो के बोला। मका बाजरा साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि जीवन में भगत सिंह कभी रोए नहीं थे, और एक दिन भगत सिंह इतने रोए हैं कि उन्हें संभालने वाला कोई वहां नहीं था। वो कब रोए? जिस समय भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जिस समय फांसी पर लटकाया गया, और कहा है, पूछ लिया है कि भैया भगत सिंह जाते जाते एक बात तो बता दो, फांसी पे तो चढ़ गए हो कि लोग अपने घर के पीछे नहीं मरते हैं, लेकिन इस देश के प्रति जो तुम फांसी पर झूल रहे हो, अरे जाते जाते अपने गुरु का नाम तो बता दो। गुरु का नाम जैसे ही सुना है तो भगत सिंह वहां पर रो गए। वो क्यों रोए? इनके गुरु का नाम था स्वामी दयानंद, और एक बार स्वामी दयानंद जी ने आवाज उठाई थी, अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों ने जहर दे करके इनको मार दिया था। याद करके भगत सिंह बहुत रोए, फांसी पर लटके हैं लेकिन रो रहे हैं गुरु की याद करके। कौन सा ऐसा अन्याय है जो इस अंग्रेजों ने इस दुनिया में आकर के नहीं किया? भारत देश को इतना सताया है, क्योंकि विद्वान लिख रहा है, एक कौन से अन्याय जो अंग्रेजों ने किए नहीं।
बदलाव हो चुका है हमारे से भूतल पर। ध्रुव ने जिस समय देखा है ऐरावत हाथी से नीचे उतर आया। हाथी से नीचे उतर के ध्रुव जिस समय चले हैं, आज अपने पूर्वजों के साथ में जा रहे हैं। महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, और जो भी ये भक्त खड़े हैं भैया निवेदन करना चाहेंगे इस तरीके से आप मत बाका करो। जो भी खड़े हैं बैठ जाएं तसल्ली के साथ। इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ध्रुव जिस समय चले हैं जाकर के अपने घर पे जिस समय पहुंचे हैं तो सर्वप्रथम ही अपनी मौसी से जाकर के शर्म की वजह से मौसी ने किवाड़ों को बंद कर लिया, और आज जैसे ही बंद किया है तो आगे बढ़कर के दासियों ने जैसे ही देखा तो किवाड़ों को खोल दिया। ध्रुव ने मौसी के चरणों को स्पर्श किया। जो भी माताएं खड़ी हैं निवेदन करना चाहेंगे बैठ जाओ। जो भी खड़ी हैं माताएं बैठ जाएं। अरे कोई खेल थोड़ी नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसे भूल जाओ। तभी तो कहते हैं कि भगवान की कथा आप लोग कभी मन से नहीं सुनते। हमेशा भगवान की कथा मन बुद्धि चित्र को एकाग्र करके ही सुननी चाहिए, है ना। आप लोग बीच कथा में ऐसे भाग देते हो, पता नहीं क्या मतलब रहता है। और कोई जा रहा है तो एक दो लोग जाने दो, लेकिन सबके सब उनके भाग देते हैं।